आपने तो बैंगन की बहुत सारे रेसिपीज़ बना के खाए होंगे, बट ये हमारा एकदम नई रेसिपी है। ये हमारा है दही बैंगन और इसके आगे नॉन वेज भी फेल है। तो चलिए फटाफट से हमारे रेसिपी को हम बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है 4 टीस्पून यहाँ पे दही। तो ये मेरा थिक वाला दही है। अगर आपके पास पानी वाला दही है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ले लीजिए। इसमें डालेंगे थोड़े से सॉल्ट, 1 टीस्पून डाल देंगे हल्दी, 1 टीस्पून ऐड कर देंगे चिली पाउडर और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून गरम मसाला और इन सब को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे ताकि हमारा जो दही है मसाले में जाने के टाइम नहीं फटेगा और सारे मसालों का फ्लेवर भी हमारे दही में पूरा ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसको मिलाने के बाद इसको अभी हम रख देंगे साइड में। और मैंने यहाँ पे लिया हुआ है बैंगन। मैंने यहाँ पे छोटे साइज़ का ही बैंगन लिया है। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा बैंगन का यूज़ करिए। तो यहाँ पे हम इसको लंबे लंबे साइज़ में यहाँ पे कट करेंगे। अभी मैं जैसे अभी कट कर रही हूँ ना, एक बैंगन का यहाँ पे 4 पीसेस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें इसी साइज़ का ही पीसेस चाहिए ताकि ये बिल्कुल भी हमारे मसाले के अंदर ना गल जाए। तो यहाँ पे इसी साइज़ का हम यहाँ पे सबको कट कर देंगे। जो ऊपर का यहाँ पे है ना छिलका, इसको भी हम यहाँ पे निकाल देंगे। तो यहाँ पे कट करने के बाद ना ये पूरा जल्दी ही निकल जाते हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका भी सेम वैसे ही रेसिपी बनके तैयार हो जाए। अगर आधा अधूरा देख के बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी हमारी टेस्टी रेसिपी बनेगी। और यहाँ पे दोस्तों वीडियो को फुल वॉच करिए ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। तो यहाँ पे सारे बैंगन को इसी तरह मैंने कट करके निकाल दिया है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं डेली नई नई रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती हूँ ताकि आप भी ये रेसिपी को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पे ले लेंगे थोड़ी सी मसाले। तो यहाँ पे जिंजर, गार्लिक और थोड़ा सा ले लेंगे यहाँ पे काली मिर्च और इन सबको अच्छे से कूट लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी दोस्तों हमें पेस्ट नहीं बनाना है, सब इनको हम यहाँ पे कूट के ही लेंगे। तो काली मिर्च का ज़रूर यूज़ करिए, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे डबल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, बस यहाँ पे 2 to 3 टीस्पून डालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे बैंगन और यहाँ पे तुरंत ही हाई फ्लेम कर देंगे और इसमें डाल देंगे हल्दी और थोड़ा सा नमक। इन सबको यहाँ पे मिलाने के बाद इसको हम यहाँ पे तुरंत ही ढक देंगे, नहीं तो यहाँ पे ना बिल्कुल भी हमारा जो बैंगन है अच्छे से नहीं पकेगा। और यहाँ पे उसको ढक देंगे और यहाँ पे 5 मिनट के बाद उसको निकालेंगे। तो 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम करेंगे और 4 मिनट के लिए उसको हम लो फ्लेम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए परफेक्ट हमारे यहाँ पे बैंगन पूरा पक गया है, बिल्कुल भी ये नहीं गला है। देखिए पूरा यहाँ पे शेप उसका वैसे ही है। तो 1 मिनट के लिए उसको और थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी हमारा देखिए बैंगन अच्छे से पूरा फ्राई हो चुका है। अभी हम सबको निकाल देंगे। अभी डालेंगे बस 2 टीस्पून ऑयल, ज़्यादा ऑयल नहीं डालेंगे। और यहाँ पे डाल देंगे ½ टीस्पून जीरा। जीरा जब चटक जाए इसमें डाल देंगे बारीक काटा हुआ यहाँ पे प्याज। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना कम ऑयल में इसको बनाने वाली हूँ, फिर भी इसमें से बहुत सारे ऑयल यहाँ पे निकल के आने वाले हैं। तो यहाँ पे डाल देंगे हमारा जो कुटा हुआ रखा हुआ था मसाला, इसको यहाँ पे थोड़ा सा ना भून लेंगे। और यहाँ पे इसमें डाल देंगे टमाटर। तो मैंने छोटा सा ही टमाटर डाला हुआ है। अभी इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा हल्दी और इन सबको मिला लेंगे ताकि अच्छे से सारे मसाला मिक्स हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे ना नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ किया हुआ है, इसीलिए कम ऑयल में भी हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कम ऑयल में भी पूरा रेसिपी बनके तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको यहाँ पे ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए ताकि इसका पूरा स्मूथ हमारा पेस्ट भी बन जाएगा और सब पूरा यहाँ पे मिक्स भी हो जाएंगे और यहाँ पे अच्छे से ये भून भी जाएगा। तो यहाँ पे देखते जाइए दोस्तों, इसमें से भी कितना ऑयल हमारा यहाँ पे निकलने वाला है। तो इसको ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए।
तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छे से पूरा ये मिक्स हो चुका है और कितने सारे मसाले भी बन चुके हैं। इसमें ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कड़ी पत्ता का भी फ्लेवर इसमें पूरा मिक्स हो जाए। और यहाँ पे देखिए सारे मसालों के ऊपर हम डाल देंगे यहाँ पे दही और यहाँ पे दही को अच्छे से भूनेंगे जब तक पूरा यहाँ पे ऑयल छोड़ ना दे। तो यहाँ पे उसको मिलाने के बाद यहाँ पे ढक देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा चीनी, 1 टीस्पून चीनी, तो यहाँ पे टेस्ट पूरा बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पूरा मसाला यहाँ पे भून चुका है। 3 से 4 मिनट के अंदर सारे मसाले पूरा अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे ऑयल भी हमारे ये निकल गए हैं। तो ये पूरा हमारा अच्छा से पेस्ट टाइप का भी बन चुका है। इसमें ऐड कर देंगे 1 कप पानी और यहाँ पे हाई फ्लेम कर देंगे ताकि इसमें पूरा अच्छे से उबाल आ जाए। तो इसको ढकने की और बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस 1 से 2 मिनट के अंदर इसमें उबाल आ जाएगा। अभी ऐड कर देंगे हमने जो रखा हुआ था बैंगन और इसको मिला लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा धीरे से इसको मिलाएंगे, नहीं तो ना यह बैंगन है ना पूरा सॉफ्ट है, ये पूरा यहाँ पे मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे मीडियम फ्लेम में उसको हम ढक के थोड़ा सा यहाँ पे पका लेंगे। जो थोड़ा बहुत यहाँ पे कच्चापन है पूरा निकल जाएगा और सारे मसालों का फ्लेवर भी इसमें आ जाएगा। 2 मिनट के बाद देखिए पूरा अच्छे से हमारा यहाँ पे पक गए हैं और सारे ऑयल यहाँ पे ये निकल चुके हैं। तो यहाँ पे हो गया है हमारा पूरा परफेक्ट यहाँ पे हमारा दही बैंगन। ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों स्वादिष्ट बनता है और इसके आगे तो नॉनवेज भी फेल है। तो एक बार इसको बनाएंगे ना तो बार बार बनाने का आपका मन करेगा, इतना टेस्टी लगता है ये वाली रेसिपी। तो ज़रूर एक बार ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसको रोटी, चावल या पराठा किसी के साथ भी खा सकते हैं, इतना ये लाजवाब लगता है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो फिर मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।